करप्शन भी। पर क्या किसी ने भी उनका बाल भी बैकअप किया? किसी के घोटाले चलते साल हो गए, लेकिन घोटाले करने वालों को कुछ नहीं पता। ये बढ़ती महंगाई भी इसी का ही कारण है। यहाँ के मंत्री तो कारगिल के शहीदों के कफन को भी बेचकर खा गए, पर किसी ने भी अपने मुंह से चू तक नहीं निकाली। जिस देश के मंत्रियों का नाम घोटाले में है, उस देश का क्या होगा? अब तो भगवान ही जाने इस देश का क्या होगा। जिंदाबाद, ऊंची हवेली मुर्दाबाद, झोपड़पट्टी जिंदाबाद, ऊंची हवेली मुर्दाबाद। सुबह को हम घूमे फिरे, सुबह को हम घूमे फिरे, रात को मचे हाहाकार। झोपड़पट्टी जिंदाबाद, ऊंची हवेली मुर्दाबाद, झोपड़पट्टी जिंदाबाद, ऊंची हवेली मुर्दाबाद। अरे रुको रुको, केवल नेताओं को करप्शन में कैद करा ठीक नहीं, कभी आपने सोचा है उनको आदत कैसे लगी? अरे मैं बताता हूँ उन्हें आदत कैसे लगी। हमें उन्हें पैसा खिलाने में बहुत मजा आता है।
अरे अपना काम बनाने के लिए तो हम मंत्रियों की चमचागिरी करते हैं, उनसे सिफारिश करते हैं, उनको खूब सारा पैसा खिलाते हैं और बाद में कहते हैं अरे यहाँ पे तो ऐसा ही चलता है। और अगर गलती से कोई सीधे रास्ते पे चलता भी है तो पता है उससे क्या कहा जाता है? तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता। क्यों हम लोग अपने आप को बदलने से डरते हैं? क्यों हम इस भ्रष्टाचार को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं? क्यों हम खुद गलती कर कर दूसरों को दोषी ठहराते हैं? क्यों हम खुद गलती कर कर सिस्टम की गलती निकालते हैं? अरे संभाल देते हो भैया, कभी सच्चाई डॉक्टर नहीं गए, ये कागज नहीं है, वो कागज नहीं है, यहाँ साइन करो, वहाँ साइन करो, तो टाटा जी आप लोग पागल दे देते हैं और जेब में थोड़ी है पट्टी डाल दो तो बस मिनटों में काम चलाते हैं। अरे यहाँ तो पुलिस वाले बात बात पर चालान काट लेते हैं। अब 2000 से तो 200 रुपए देना बढ़िया है। क्यों भाइयों, सही कहा ना? हाँ, सही कहा। अब मेरी एक बात का जवाब दो, अगर नियमों का पालन हो तो चालान कैसा, और अगर सब कुछ सिस्टम के अनुसार हो तो सरकारी कर्मचारी को हमारी बात माननी पड़ेगी। अरे यहाँ बैठे मंत्री को मजाक उड़ाना तो हम सबको आता है, पर हम खुद भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए यहाँ कोई नहीं देखता। यहाँ तो बस टीवी के सामने बैठ के यही कहेंगे, अरे ओ मुन्ना की अम्मा, इस देश के मंत्री था देश का नाच कर खा गए। अरे हट, तुम्हें कोई अपने मंत्री देश के मंत्रियों को गाली देगा। इसलिए कहते हैं पहले खुद बदलो फिर देश को बदलो। जिस दिन हम खुद बदल जाएंगे उस दिन भगवान भी हमसे हमारा हक नहीं छीन सकता। हाँ, नहीं छीन सकता। अब ये करप्शन कोई आज की समस्या नहीं है, ना आप सभी इससे अनजान हैं। हम आपसे पूछते हैं कि आप खुश हैं इस करप्शन से? क्या होना चाहिए करप्शन? बताइए आप। क्या होना चाहिए? बताइए। अरे भाई, मेरी तो मजबूरी है, सरकार से सीधा लेन देन है। यदि सरकार अपना कार्य सही तरीके से करे तो माँ कसम किसी को पैसा ना दूं। या तो हम ये समझे कि सभी भ्रष्टाचारी है, या फिर इन कुछ लोगों के वजह सारा सिस्टम खराब है। अब समस्या तो सबने बता दी, पर अब इसका कोई समाधान भी बताएगा? मेट्रो में जाते वक्त तो कोई गंद नहीं फैलाता, कोई नहीं थूकता। जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जहाँ अच्छे सिस्टम होते हैं, जहाँ अच्छी सुविधाएं होती हैं, वहाँ लोग भी कानून मानते हैं। हमें चाहिए एक सख्त कानून, एक सख्त सिस्टम। बाहर के लोग हमसे ज्यादा ईमानदार नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ कानून सख्त है, इसलिए वहाँ भ्रष्टाचार भी कम है। वाह, सही कहा। पर एक बात बताऊं, यह कानून तब लागू होगा जब संसद में पास होगा। और संसद वाले इसे क्यों पास करेंगे जब वही अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे पहले तो वह खुद फंसेंगे। हाँ, अन्ना और केजरीवाल ने बहुत कोशिश करी थी सिर्फ कानून को संसद में पास कराने की, लेकिन ये उनकी भूल थी, क्योंकि आज की संसद इसे कभी पारित नहीं करेगी। ये तो वही बात हो गई कि मानो किसी को रस्सी देकर बोलो अपने गले में डाल, फांसी लगा और मर जा। तो भाई उपाय क्या है? कोई समाधान है या नहीं? आखिर कैसे बदलेगा सारा सिस्टम? कैसे बदलेगा सारा सिस्टम? इलाज है क्या? इलाज है, संसद को बदलना है। मगर आज तो कोई अच्छा व्यक्ति राजनीति में नहीं जाना चाहता। जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसे वह गटर के समान लगता है। अब हमें जरूरत है कि हम अच्छे व ईमानदार लोगों को संसद भेजें, राजनीति में भेजें, जो कि अपने देश को अपने स्वार्थ से ऊपर रखते हो। अब फैसला आपके हाथ में कि आप चाहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी इस भ्रष्टाचार के साथ जिए। अगर दोस्तों ऐसा ही रहा तो ये भ्रष्टाचार हमारे देश के इतने टुकड़े कर देगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी इसे समेट नहीं पाएगी। अब समय है सिस्टम को बदलने का, अपने लिए नहीं तो भारत के उस सुनहरे सपने के लिए जिससे देखते ही देखते बहुत से शहीदों ने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी। क्या आप इस सिस्टम को बदलने में हमारी मदद करेंगे? क्या आप जात पात को भुलाकर अच्छे ईमानदार लोगों को संसद में भेजेंगे? क्या आप थोड़े से पैसे और शराब मामूली फायदे छोड़कर निस्वार्थी और ईमानदार लोगों को वोट देंगे? भाइयों, ये वक्त है देश को बदलने का, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अंत में यही कहना चाहते हैं कि इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हर महलों से कहो कि झोपड़ियों में दिया जलाए। अब बड़े और छोटे में कोई फर्क न रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का उजियारा।